See, it was given in the schedule के we would be doing with accounts today, right? And accounts का पहला introduction to partnership का सब मैंने lecture आपको देखने के लिए कहा and all. But then मैं जब अपनी ये Excel sheet पर जब मैंने ये lecture देखा ये index number का, तो index number में अभी भी कुछ ऐसे sums हैं जो मुझे करवाने चाहिए आप लोगों को, क्योंकि वो मेरे बिना आपसे नहीं हो पाएंगे. And you people won't even try. And when I see the attendance on the Zoom right now, I feel so fortunate कि अपनी जो एक्सक्लूसिवली पीएनजी की जो स्ट्रेंथ है प्रताप नगर की, आज अभी बस वही स्टूडेंट्स हैं अपने इस मीटिंग में. इस मीटिंग में सिर्फ पीएनजी के स्टूडेंट्स हैं. एंड इन माय अटेंडेंस लिस्ट देयर आर 170 स्टूडेंट्स एंड इन द मीटिंग देयर आर 130. मतलब 40 अभी भी हवा में है, कहीं पर पता नहीं कौन सी दुनिया में है. अब मान लो मैंने अकाउंट्स शुरू कर दिया तो वो 40 जनों ने तो बेटा 100% उनकी तो बैंड बज जाने वाली है. सो मैं ऐसा सोच रहा था कि इंडेक्स नंबर के जो पेंडिंग सम्स हैं आज पहले मैं वो निपटा देता हूं. इंडेक्स नंबर के जो पेंडिंग सम्स हैं पहले आज मैं वो निपटा देता हूं. एंड देन जो नेक्स्ट जूम सेशंस जो अपने आने वाले हैं, थर्सडे वाले, फ्राइडे वाले, वो जूम सेशन में कैंसिल नहीं कराऊंगा. बट देन सैटरडे को कुछ आपका टेस्ट है, देखो टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर का ऐसा कोई टेस्ट है, चेक करो, तो उसका थोड़ा रिवीजन हम करवा लेंगे. बराबर है. एंड मैं सोच रहा हूं कि अकाउंट्स का श्री गणेशाय नमः फेस टू फेस से ही करें, कि जब मैं मिलूं तुमसे, मतलब विथ ऑल माय गन्स बराबर, क्योंकि तुमको मिलके बहुत खकड़ाने का है, मतलब 1-1.5 महीने का फ्रस्ट्रेशन निकालना है. एंड आई फील लकी कि अकाउंट्स शुरू कर रहा हूं मैं और तब ये अनलॉक होना चालू हुआ है. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक भी दिन छुट्टी मत मारना, एक भी दिन छुट्टी मत मारना, क्योंकि मैं तो रोज कुछ नया कंसेप्ट्स आपको देखने के लिए कहूंगा कि ये वीडियो लेक्चर से देख के आओ और फिर हम उसके सम्स यहाँ पर क्लास पर करेंगे. ऐसे कॉम्बिनेशन में मैं अभी यहाँ पर अभी क्लास रन करने वाला हूँ फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, राइट. मैं अभी मतलब आज या तो कल तक आपको मैं आपका कंसेंट फॉर्म भी भेज दूंगा. I'll be sending the consent form also. तो आपको वो कंसेंट फॉर्म भर के मुझे भेज देना है. those who want to attend the offline lectures, जिनको ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने हैं उनका क्या होगा, I'll explain it to you at the end of the lectures. Come on, let's start. फटाफट इंडेक्स नंबर पे चले जाओ. कुछ थोड़े सम्स हैं हमारे करने बाकी, वो प्लीज फटाफट स्टार्ट करते हैं. सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 6. सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 6. यस मॉन्टी, व्हाट्स योर डाउट? अनम्यूट. उसको पता नहीं, आज ही सब कुछ जान लेना है कि क्लास में सैनिटाइजेशन हुआ कि नहीं, उस बात सब जान लेना है. हाँ मॉन्टी, अनम्यूट. मॉन्टी. सर हाँ सर वो जो आपके अकाउंट्स के वीडियो लेक्चर है ना सर, वो वेबसाइट पे ओपन नहीं हो रहे हैं सर. बेटा, तुमको पता नहीं तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो. मेरे को मीटिंग के बाद मेरे को मैसेज करो, मैं तुमको गाइड करूंगा कि कैसे दिखेंगे मेरे लेक्चर्स तुम्हें. ओके सर. या चलो, लेट्स स्टार्ट. द प्राइस ऑफ द व्हीट. दिस इज सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 6. द प्राइस ऑफ द व्हीट इंक्रीज्ड बाय 70%. The price of the rice increased by 40% in the year 2015 when compared with the year 2010. The price of the bajri decreased by 25%, oil increased by 40%, and ghee decreased by 5%.
नाउ ये सारे प्राइजेस के बारे में बोल रहे हैं. देखो, वीट का प्राइस बढ़ा, राइस का प्राइस बढ़ा, देन बाजरी, ऑयल एंड घी का प्राइस डिक्रीज हुआ है. अब 2015 में वो ऐसा हुआ है. सो हम यहां पर पहले लिख ले रहे हैं, वीट के प्राइस इंक्रीज हुए हैं 70% से इंक्रीज, देन राइस इंक्रीज हो रहे हैं बाय 40%, then bajri it is decreasing by 25%, oil again it is decreasing by 40%, and ghee is also decreasing by 5%. Ghee it is decreasing by 5%. अब इसके पहले भी हमने ऐसा सम कर लिया है. We have already done this type of a sum कि भाई जहां पर क्या प्राइस होंगे ये हमको पता नहीं है, तो पहले वो अगर 100 होगा ऐसा मान के चलेंगे और 70% से इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसमें 70 ऐड कर देंगे. 70% से इंक्रीज हो रहा है तो हम उसमें 70 ऐड कर देंगे, तो मेरा इंडेक्स नंबर हो जाएगा 170. My index number will become 170. जबकि राइस के जो प्राइस है वो 40% से इंक्रीज हुए हैं, तो पहले कितने थे पता नहीं है, तो वो हम 100 मान के लेंगे और 40% से इंक्रीज हुआ है तो प्लस हम 40 कर देंगे. देन बाजरी 25% से डिक्रीज हुआ है, तो पहले कितने होंगे वो पता नहीं, तो 100, और 25% से गिरा तो वो भी हम माइनस कर देंगे. 25% से गिरा है तो वो भी हम माइनस कर देंगे. ऑयल इट इज ड्रॉपिंग डाउन बाय 40%, सो 40% से गिरा तो हम ये 60 ले लेंगे. एंड घी it is going down by 5%, so that will be 95. इतना टेबल बना लो चलो फटाफट. यस प्रणव, व्हाट्स योर डाउट? सर ऑयल में इंक्रीज है. क्या कह रहे हैं? ऑयल में इंक्रीज है, डिक्रीज नहीं. ऑयल में, I'm sorry, it has increased. Yeah, sorry, I'll change it. ऑयल में it is increase. I'll change that. Sorry, कॉपी करने वालों. So instead of decrease in the oil, it is increasing. So यहां पर 140 हो जाएगा. It will be 140. एंड अब हम वेट के बारे में पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट द वेट्स. द ऑयल इज 3 times ऑफ राइस. मतलब ऑयल का जो इंपॉर्टेंस है वो राइस पर डिपेंड कर रहा है. ऑयल इज 3 times ऑफ राइस. इज if the importance of oil is 3 times and of rice is double that of ghee. So I'm sorry, let's read it first properly. So if the importance of oil is 3 times and of rice is double that of ghee, मतलब oil and rice ये दोनों का जो वेट है वो डिपेंड कर रहा है घी पर. The oil is 3 times and the rice is double that of a ghee. And importance of wheat and bajri is double that of rice. मतलब wheat और बाजरी
डिपेंड कर रहे हैं राइस पे, व्हीट और बाजरी के वेट डिपेंड कर रहे हैं राइस पे, और राइस का वेट डिपेंड कर रहा है घी पर। तो क्या हमें घी का वेट्स दिया है? क्या हमें घी का कोई वेट्स दिया है? नहीं दिया है। सो व्हेन द वेट इज नॉट मेंशन्ड, घी का वहां पर वेट हमको मेंशन नहीं किया है, सो व्हाट आर वी सपोज टू डू, कि हमें घी के वेट को 1 ऐसा अज्यूम कर लेना पड़ेगा कि हमारे घी का वेट 1 है, ऐसा हमें अज्यूम कर लेना पड़ेगा। ओके, फिर ऑयल एंड राइस का 3 टाइम्स है एंड डबल है, तो ऑयल का 3 टाइम्स है मतलब 3, एंड राइस का डबल है, सो वो 2 हो जाएगा। ओके, एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ व्हीट एंड बाजरी इज डबल दैट ऑफ राइस, मतलब राइस का जितना है व्हीट और वाघरी उसके डबल हैं, व्हीट एंड वाघरी उसके डबल हैं। अरे बोलो ना यार, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे सर ये आपने होमवर्क में दिया था। अरे मैंने दिया था लेकिन तुमने किया कहाँ है? देखो ना मेरे साथ ही तो कर रहे हो कब से। होमवर्क में दिए थे, होमवर्क में दिए थे, मैसेज आ रहे हैं। चलो आगे शुरू करते हैं बेटा, आगे आगे। सो इस तरह से बिकॉज द वेट्स वेर नॉट गिवन टू अस, हमने इस तरह से अज्यूम किया घी का, बिकॉज एक बार घी का अगर वेट होगा हमारे पास तो दूसरे वेट्स हम सारे इजीली ले पाएंगे। और अब IW करके चलो आंसर लेके आते हैं। 170 इंटू 4 680, 140 इंटू 2 280, 75 इंटू 4 300, 140 इंटू 3 420, 95 इंटू 1 will give me 95. So 680 plus 280 plus 300 plus 420 plus 95. So IW का टोटल आएगा 1775. IW का टोटल आएगा 1775. Weight is 424 plus 3 plus 1. So 14 is the total for W. So what's my price index? Ultimately, what's my price index? तो मेरा प्राइस इंडेक्स आएगा सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, 1775 डिवाइड बाय 14. 1775 divided by 14, that comes to 126.79. 126.79. 126.79. ओके, और हमें ऐसा बोला है कि सम का इंटरप्रिटेशन भी करना है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन कौन बताएगा? गिव मी अ थम्स अप। इंटरप्रिटेशन कौन बताएगा? गिव मी थम्स अप। 126.79 ये जो आंसर आया इसका इंटरप्रिटेशन कौन बताएगा? इंटरप्रिटेशन, हाँ एक ही खाली थम्स अप हुआ है। वेरी गुड, वही थे। Yes, sir. 126.79 minus 100. हाँ, तो इंटरप्रिटेशन क्या लिखूंगा? 26
26.79 it increase થયું. હા, તો આપણે શું લખશું બેટા ઇંગ્લિશમાં? એ જ પૂછું છું. Price index of the group of 5 items has been increased by 26.79%. The price index has increased by 26.9%. अच्छा, तुमको क्या करना है पता है बेटा? मंडे जब तुम आ रहे हो ना, तब तुम्हारी ये स्टैट्स की नोटबुक लेके आना है जिसमें तुमने ये चारों चार चैप्टर करे हैं. 1 2 3 4 चारों चार खत्म हुए हैं ना. मुझे देखना है मंडे को, सबसे पहला काम मुझे देखना है कि स्टैट्स के चारों चार चैप्टर तुम्हारे नोटबुक में है कि नहीं. ओह माय गॉड सर, आज से ही बनाना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो मंडे को क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी. इस नोटबुक के बिना तुमको एंट्री नहीं मिलेगी. आर यू गेटिंग इट? आई वांट टू सी. and very soon in the coming week 1 2 3 4 चारों चार चैप्टर के टेस्ट में रख दूंगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कितनों को ये चैप्टर आया है, कितनों ने क्या किया है. मैं ये चारों चार चैप्टर का टेस्ट इसके बाद वाले वीक, मतलब हम 19 जुलाई से मिलेंगे. नेक्स्ट मंडे 20 नेक्स्ट मंडे જ્યારે આવશે ત્યારે તમારો આ સ્ટેટ્સ નો ચારે ચાર ચેપ્ટર નો ટેસ્ટ છે, હમણાંથી તમને કહી દઉં છું. ઓકે, યસ. મોડા બનાવવાના બંધ કરો, સરસ કામ કરીએ આપણે. ચલો સરસ કામ કરીએ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ નેક્स्ट સમ. बेटा इंटरप्रिटेशन लिख लिया सबने? लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम. एक्सरसाइज का आई वांट यू, रुक जाओ अभी, ये मैंने जो किया था वो सेक्शन ई का 6th वाला है. 7th वाला तो इजी है, 7th वाला तो इजी है, ये मैंने करवाया था. देन दिस इज ऑल्सो इजी, 2nd 3rd इज ऑल्सो डन. अच्छा, मुझे 7th वाला करके दो. चलो सारे, लेट्स डू द 7th वन. बेटा 7th वाला मुझे करके दो. Let's start with the 7th sum. Everybody, let's start with the 7th sum. But did you read the sum? Did you read the sum? No sir. Let's do it. Yes Ashish. सर ये सेक्शन ई का 3rd वाला मुझसे नहीं हुआ, बाकी सब हो रहे हैं. सेक्शन ई का कौन सा नहीं हो रहा है तुमसे? थर्ड को मैं देख लेता हूँ पहले. ये वाला सम जो मैंने करने के लिए कहा है वो पहले करते हैं, फिर 3rd वाले पे जाते हैं. डोंट वरी. यस, ये हो गया सर, होमवर्क में दिया हुआ था. हाँ वांदा नहीं, तुमसे हुआ है ना, बाकी जनता को भी तो करने का मौका मिलना चाहिए. यस सर. Let's start reading it, beta. Come on. The following data are given about the index number and the weights of items of the industrial workers working in a city in the year 2014. Find out the cost of the living of the industrial workers. का हमको cost of living index ढूंढना है. Now, if the average salary paid is 6,000, 2012 की अपनी सैलरी है 6,000, तो कितनी सैलरी होनी चाहिए? तो यहाँ पर हमें ग्रुप, प्राइस इंडेक्स और सब दिया है वेट्स. सो इट्स अ वेरी इजी सम. ग्रुप, प्राइस इंडेक्स जो दिया है, the group and the price index, what it is given over here, it's nothing but it's I. And then we are also given with the weights, which is W. अब हम IW करके सीधा आंसर लेके आ सकते हैं. Food, then fuel and electricity, housing, clothing,
मिसलेनियस एक्सपेंस। अब हमारे प्राइस इंडेक्स क्या है? 255, 174, 234, 153 and then 274. जबकि वेट्स हैं 42, 8, 12, 18, 20। कमन बड़ा IW करके खुद से करो, नो हेल्प। IW करके तुमको खुद से आंसर लेके आना है, नो हेल्प। और फिर मंथली इनकम कितनी होगी वो हम साथ में फाइंड करेंगे। मंथली इनकम कितनी होगी वो हम साथ में फाइंड आउट करेंगे। कम ऑन। But how many of you got the answer? How many of you got the answer? 231.44, 231.44 cost of living index. Okay, let's see and then let's find out even the monthly income. IW हमें करना है 255 into 42, 10710, 174 into 8, that's 1392, 234 into 12, 2808, 2808, then 153 into 18, 2754, 274 into 20, 5480. So IW 10710, 13922802 plus 27545480, 23138 एंड वेट्स का टोटल कुछ करेंगे तो 100 आ रहा है। ऐसा आ रहा है 100 ही है ना? चेक मी, लेट मी चेक। या 100 ही आ रहा है। सो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना आएगा? बट आई नीड टोटलिंग एरर।
23144 ऐसा आ रहा है। अच्छा, लेट मी आस्क यू कि किधर गलती करी है बेटा, किधर करी है? आयुषी સર 2808 આવશે, તમે 2802 લખ્યું છે। 2808 આવશે। હા, ઓકે 2808। अच्छा, અને ટોટલ કેટલું છે ભાઈ? 23144। 23144। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। So 23144 upon 100, so it's 231.44। ओके, अब ये हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तो आ गया 231.44। अब अपने का जो मंथली इनकम ढूंढना है वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए अगर तुम याद करो, हमने एक ऐसा टेबल कुछ बनाया था कि अपनी बेस ईयर का इंडेक्स कभी भी बोलेंगे नहीं तो वो 100 ही होगा, और अपनी बेस ईयर की इनकम हमें दी हुई है 6,000 रुपए। अब बेस ईयर से इंडेक्स बढ़ गया 231.44 हो गया, मतलब इट वेंट अप बाय 131.44%। इतने से वो बढ़ गया। सो मेरी मंथली इनकम कितने से बढ़नी चाहिए? तो वी हैव टू गो फॉर दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6,000 into 231.44 divide by 100। 6,000 into 231.44 divide by 100, 13886.4। That's our final answer, 13886.4। बड़ा गिव मी थम्स अप, कितनों का ये आ गया था मेरे करने से पहले? मेरे करने से पहले ये आंसर आपका आ गया था। ओह, अगेन वेरी फ्यूज। कैसे हो तुम लोग यार? चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सम करते हैं जो ये बार की टेस्ट में आने के चांस इसके बहुत ज्यादा हैं, कि ये जो सैटरडे की टेस्ट है ना उसमें ये इसके आने के चांस ज्यादा हैं। लेट्स सी दैट सम। तुम लोग ट्राई करो, मजा आएगा। रुको मैं तुमको बताता हूं। सेक्शन ई का सम नंबर 10। सेक्शन ई, सॉरी एफ हम जो अभी कर रहे हैं उसका सम नंबर 10। स्टार्ट। लेट मी सी कितने ये सम कर पाते हैं, कितने ये सम कर पाते हैं। चलो, सेक्शन एफ, सम नंबर 10। The index number of food and clothing are among the different group of cost of living are 150 and 224. The prices of the fuel increased by 220%. Rent increased from 4,000 to 6,000 and miscellaneous income increased by 1.75 times. बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सम छे, मार्क करो, ट्राई करो जाते 5 मिनट आपो जो, उसके बाद तो मैं हुई हूं। I'll share the screen. Come on, start.
बेटा एनीबडी ट्राइंग कि कैसे टेबल बनेगा, क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाई द सम आई सेड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ नित्य? हाँ सर। हाँ हाँ सर, થઈ ગયો સમ। કેવી રીતે કર્યો, જરા હેલ્પ કર। હા સર, આપણે ઇન્ડેક્સ નંબર ફાઇન્ડ કરવો હોય CLI, हाँ તો ફૂડ નું અહીંયા આપેલું છે કે the index number of food and clothing among the different group of cost of living are 150, એટલે તો food અહીંયા નું હું પેલા ગ્રુપ લખી દઉં છું, હા પછી અહીંયા હું ઇન્ડેક્સ લખી દઉં છું, પછી વેટ્સ માટે કઈ કીધા છે, ઓકે તો વેટ્સ લખી દઉં છું એન્ડ ધેન યુ હેલ્પ। ચલો ફર્સ્ટ સર ફર્સ્ટ ફૂડ નું 150 આવશે। ઓકે ધ કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ ઇઝ 150 આપી જ દીધું છે એટલે કોઈ ચિંતા નથી। પછી ક્લોથિંગ નું બી આપી દીધું છે 2 to 4.7। ક્લોધિંગ નું પણ આપી દીધું છે 2 to 4.7। સરસ। ફ્યુલ નું છે ને ઇન્ક્રીઝ બાય 220 એટલે 100 પ્લસ થઈ જશે, તો 320 થઈ જશે। ફ્યુલ માટે વેરી ગુડ। શું લખ્યું છે? ઇટ હેઝ ઇન્ક્રીઝડ બાય 220%। अब बेटा इतने सारे सम्स में, अभी इसके प्रीवियस वाले सम भी हमने अभी देखा था, देखो ऑयल, राइस, तुम्हारा भी नाम था उसमें, देखो ना वाघरी, सॉरी बाजरी, तो उसमें वो इंक्रीज डिक्रीज वो परसेंटेज जो दिए थे उसमें वो 100 को जोड़ के या 100 में से माइनस करके करते थे ना। बेटा तैयारी कर लो, मंडे से मिल रहे हैं अपने, तैयारी कर लो है। बड़ा मजा आने वाला है, मेरे को तो बड़ा मजा आने वाला है। फ्यूल इट हैज इंक्रीज्ड बाय 220%, सो 100 प्लस 220 अगर हम करेंगे तो फ्यूल का इंडेक्स हो जाएगा 320। हाँ પછી નિત્ય? સર પછી મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સ જે 1.75 ટાઈમ્સ થી ઇન્ક્રીઝ થયું છે એટલે 1.75 એટલે 175 પ્લસ 100 તો 275 થઈ જશે। તો પણ રેન્ટ નું શું કરું? સર રેન્ટ નું આવશે ને, તો પેલા રેન્ટ નું કે ને ભાઈ, પછી મિસેલેનિયસ નો વારો છે ને। સર રેન્ટ નું આપણે ફોર્મ્યુલા લગાડીને કહીશું બેઝ યર અને પ્રીવિયસ વાળો P1 upon P0 into 100। કેમ એવું કેમ કરીશું, એવું કેમ કરીશું? સર આ અહીંયા 4000 6000 આપેલું છે ને, ઇન્ક્રીઝ થયું છે ને 4000 થી 6000 એટલે। अच्छा मतलब this is 4000 and this is 6000, मतलब पहला in some previous year it was 4000 and in the current year it had become 6000, and when I have to find out the index, so this is the most important calculation of rent was the most important कि हम उसमें I का फॉर्मूला लगाएंगे P1 upon P0 into 100 करने वाला। So 6000 जो करंट रेंट है डिवाइड बाय 4000 into 100 150 સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આ હતું। અને લાસ્ટ કઈ આઈટમ છે બેટા? મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સ। The last is miscellaneous expenses, उसमें ऐसा लिखा है it has increased 1.75 times। So again 2 times बोला हो, 3 times बोला हो तो वो 200 300 ऐसा हम कर देते थे। So यहाँ पर 100 plus 1.75 is 175 times, so it will be 275, it will be 275 बराबर। And now let's see what they have mentioned about the weights। Let's see what have they mentioned about the weights। The weights of the first 4 items के बारे में उन्होंने कुछ बोला है, 5th वाली आइटम के बारे में बोला नहीं है। So बोले नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम ढूंढ लेंगे। पहला है 40%, then it is 18 12 then 20। लास्ट वाले मिसलेनियस का उन्होंने वेट नहीं दिया है, बट देन वेट्स आर ऑलवेज इन परसेंटेज। जब वेट्स आर गिवन इन परसेंटेज, द टोटल ऑफ द वेट हैज टू बी 100। The total of the weights has to be 100 when it is given in percentage। So 100 में से अगर हम ये चारों माइनस करें
58 and 12 is 17, 20, 90. तो मिसलेनियस का हमको वेट मिल जाएगा, दैट इज 10. मिसलेनियस का हमको वेट्स मिल जाएगा, दैट विल बी 10. एंड अब हम IW करके हमारा आंसर ले आएंगे. IW करके हम अपना आंसर ले आएंगे. यहाँ पर ये इंडेक्स जो फाइंड करने का था उसमें हमें रियल बुद्धि चलाने की थी. जो इंडेक्स हमें फाइंड करने का था उसमें हमें रियल बुद्धि चलाने की थी. एंड विद दैट द सम गेट्स ओवर. अभी फटाफट करते हैं, चलो. 150 into 40, that will be 6,000. Then 224.7 into 18 अगर मैं करूं तो 4044.6. 320 into 12 3840. 150 into 20 is 3000 and 2750. So 6,000 plus 4044.6, 3840, 3000 and 2750, 196346. Three 4.6. या यहाँ पर ये 0.6 आएगा. Okay. So my cost of living index, sigma IW upon sigma W, 1964.6 divided by 100, 196.34. That's our final answer, 196.34. That's our final answer. But that was the most important sum, I would say. Most important sum.